नमस्कार, मैं हूं जल्पा क्षत्रिय और आप देख रहे हो के न्यूज नेशनल। गुजरात में कोरोना संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। ऑक्सीजन की कमी की वजह से कई मासूम लोगों ने जान गंवाई। रेमडेसिविर इंजेक्शन की लंबी कतारें देखने को मिली थी। मरीजों के इलाज के लिए बेड उपलब्ध नहीं है, तो वेंटिलेटर न होने से कई लोगों ने दम तोड़ा। तो गुजरात में कोरोना वैक्सीन दिए बिना ही बट रहा था वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट। महामारी की आज से पिघली हुई भट्टी आई, यानी कि सूरत जिले के पाड़ी में शमशान की भट्टी जिस कदर टूटकर गिर गई, ये सब कुछ बयां करता है सरकार की विफलता। और तो और गुजरात में कोरोना परीक्षण भी महंगा है। बात कही जाए तो कोरोना टेस्टिंग बढ़ाने की अक्सर हम बात सुनते हैं, लेकिन 200 रुपए टेस्टिंग के कम करने के बावजूद रेट ज्यादा है। राजस्थान में जबकि कोरोना टेस्टिंग का रेट आधा है, तो महाराष्ट्र समेत अन्य 4 राज्यों में भी कोरोना टेस्टिंग सस्ता है। और इसी बीच सीआर पाटिल रेमडेसिविर इंजेक्शन देते हुए भी नजर आए थे, क्योंकि सरकार इंजेक्शन मुहैया कराने में विफल रही थी, जिसे पता ही नहीं चलता कि विजय भाई की सरकार की नाकामयाबी को क्या भाजपा अध्यक्ष सीआर पाटिल यानी कि भाऊ अब छुपाएंगे। क्या संगठन का सेवा यज्ञ सरकार को जनता के रोष से बचा पाएगा। प्रश्न ये उठता है कि कोरोना क्या एक अवसर है, प्रश्नार्थ। और ये अवसर सेवा करने का है या मेवा खाने का है। बस यही हमारा आज का चर्चा का विषय है कि कोरोना क्या एक अवसर है। और इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस की ओर से मनहर पटेल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर प्रशांत गढ़वी हमारे साथ मौजूद है और आपकी ओर से हार्दिक तलाटी हमारे साथ मौजूद है। आप सभी का स्वागत है के न्यूज में। प्रशांत जी, आपसे शुरुआत करते हैं। आपको क्या लगता है कि कोरोना एक अवसर है? सेवा करने वाले लोग तो कम दिखाई देते हैं, लेकिन मेवा खाने वाले लोगों की संख्या बढ़ चुकी है, क्या कहेंगे? आपने मुझे प्रश्न पूछा, मैं आपके सामने प्रश्न पूछता हूँ कि कोरोना डिसीज है कि इवेंट है? अगर भगवान ना करे, लेकिन कल सुबह तुम्हारे आपके घर में पेरेंट्स को या आपके ग्रैंडफादर को या ग्रेट ग्रैंडफादर को किडनी फेलियर डिटेक्ट हुए, तो किडनी फेलियर इज अ डिसीज, तो डिसीज को आप अवसर मानोगे? बिल्कुल नहीं। कोरोना जब वर्ल्ड वाइड सबने एक्सेप्ट कर लिया है कि इट्स अ डिसीज, तो हाउ कैन वी से दिस इज इवेंट, हाउ कैन वी से कि ये अवसर है? आफत को अवसर में बदलो। अगर कोई इवेंट साइक्लोन आ जाता और आप एक नए देश में शिफ्ट हो जाते हो जहां आपके पास पूरा बंजर जमीन पे बैठ, जैसे अर्थक्वेक आया था तो भूज को नया भूज बनाया था, वो एक इवेंट था, वो एक आफत को धीरे धीरे अवसर में बदला था। लेकिन आज की तारीख में कोरोना से बाहर आने का कोई रास्ता हमारे पास है नहीं। जी, आरटीपीसीआर टेस्टिंग के रेट्स की जगह पता नहीं सेंट्रल वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट कैसे डिसाइड करती है। जी। बट यस, एक्चुअली ज्यादातर यही देखा गया है कि भाजपा शासित जो राज्य है वहां पर रेट 700 से 900 के बीच में। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में 500 से 600 है। अगर राजस्थान की बात करें तो वहां पर 350 रुपए है। जल्पा जी, रेट की चलो रेट के ऊपर मैं बाद में आता हूँ। अभी जो मेजर प्रॉब्लम आ रही है कि आरटीपीसीआर टेस्टिंग घर में नहीं हो रही। रैपिड के डोम है, लेकिन अभी मरीज ऑलरेडी 2-3 के सिम्टम्स में है, जो खुद आरटीपीसीआर करने जाएगा तो पॉजिटिव। आरटीपीसीआर की रिपोर्ट एक तो लेट मिल रही है, 24 से 48 घंटे, तो वो 2 दिन में भी वो इन्फेक्शन स्प्रेड कर सकता है, खुद को बढ़ सकता है। जो अगर 2 दिन घर में रहता है, भले आइसोलेशन में रहता है, फिर भी 2 पेशेंट को वो एक्सटेंड कर सकता है, इन्फेक्ट कर सकता है। तो सबसे पहले ये फैसिलिटी होनी चाहिए कि अभी आरटीपीसीआर घर घर में लैब वाले को इतना इनेबलमेंट किया जाए कि हर एक लैब घर पे जाके आरटीपीसीआर ट्रीटमेंट रिपोर्ट कर सके।
रेट के जी बारे में भी देखो, जब आरटीपीसीआर में भी दो चीज होता है, एक रैपिड वाला सेम और दूसरा स्वैग, वो जो थ्रोट से लेते हैं। तो एक ही चीज ऐड हुई, थ्रोट का स्वैग, क्योंकि रैपिड में तो आप वैसे भी फ्री में डोम में करके दे देते हो। तो अगर वो फ्री में है तो सिर्फ गले के स्वैग का रिपोर्ट और उसकी बैकएंड केमिकल प्रोसेस लैब में जाके करने के लिए 700-800 रुपया क्यों लगता है? और लैब वाले को ये अवसर दिखाए सरकार कि अभी आप प्रजा के सामने देखो, एक्स प्राइस ले लो, हम आपको कुछ और जी फ्री करके दे देंगे, रिबेट दे देंगे, आपको जी टैक्स में से मुक्ति दिला देंगे। या तो नेक्स्ट ईयर आप जो भी टैक्स पे करोगे उसमें सरकार से बाय डिफॉल्ट आरटीपीसीआर का आपका जितना भी बिलिंग हुआ होगा उसका X% रिबेट आपको मिल जाएगा। वैसा जी रिबेट और इंसेंटिव लैब वाले को प्रोड्यूस करके आरटीपीसीआर जी का रेट 300 रुपए, क्योंकि एक कोविड का जो पेशेंट आता है उसको 15 दिन के साइकिल में कम से कम 3 बार आरटीपीसीआर कराना पड़ता है, जी कम बिल्कुल से कम उसको एक माइंड सक्सेस के लिए भी कि भी मैं नेगेटिव हुआ कि नहीं, तो 2 बार ये करेगा। दूसरा, सिर्फ आरटीपीसीआर नहीं चलता है, एक बार कोविड डिटेक्ट होने के बाद सीबीसी, सीआरपी, डी डाइमर और बाकी 2-3 इंफेक्शन के रिपोर्ट, जिसका खर्चा भी जी 2,000 रुपया होता है। जी तो ब्लड टेस्ट सरकार को जी इमीडिएटली पैथोलॉजी, और मेरा भी पैथोलॉजी लेबोरेटरी का जो भी एसोसिएशन है उसको यहाँ से आपके माध्यम से रिक्वेस्ट है कि ये जी रेट में आज की तारीख में कोई एक्स रेट बना दे, तो सबके सामने न देखे, रूटीन चार्जेस को भूल जाए, और आज की तारीख में सरकार से वो कुछ रिबेट मांग के इसके ऊपर थोड़ा प्राइस रिडक्शन कैसे लाया जाए। क्योंकि मुझे पता नहीं है, सरकार में एक बार एडमिट होने के बाद, सरकारी अस्पताल में एडमिट होने के बाद ये सब रिपोर्ट उसका कैसे होता है, फ्री में होता है जी या प्राइवेट वाला आके करता है कि पेशेंट के जो रिलेटिव होते हैं वो पे करता है। तो ये पूरे साइकिल में सबको चेक करना पड़ेगा और रेट में भी कम लाना पड़ेगा। जी एट द सेम टाइम ये जो भी अभी किल्लत, ऑक्सीजन से लेके जी वेंटिलेटर से लेके, इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ मैनेजमेंट। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि कंप्लीट जी फेलियर, बट यस, हाउ टू यूटिलाइज, हाउ टू ऑप्टिमाइज द एफिशिएंसी ऑफ गवर्नमेंट इकोसिस्टम, गवर्नमेंट मशीनरी। ये जी 900 बेड की अगर जीएमडीसी में आप खड़ी कर रहे हो, आई जी एक्सेप्टेड कि 7 से 10 दिन लगता है, लेकिन वो 7 से 10 दिन में कितने लोगों को हालांकि भुगतनी पड़ी, ये जी 7 के 10 के दिन में किसी को जी बेड नहीं मिला। तो ये जो कंटिंजेंसी और मिड में सॉल्यूशन जो करना चाहिए था, वहां जी पर फेलियरिटी क्लियर कट दिख रही है। जी मनहर जी, आपका क्या कहना है? कोरोना एक अवसर, ये प्रश्न है। सभी को नमस्कार। जी अवसर के बारे में मैं इतना बताऊं कि भारतीय जनता पार्टी की जो शासन व्यवस्था जब से उसने धुरा संभाली है, तब से जी सीधी भाषा में जो बात करनी है तो हम कर सकते हैं कि ये मर्दे पे राजनीति करने का इसका एक तजुर्बा रहा है, और उसमें इसके बारे में उसका रिजल्ट भी मिला है। जी मैं आपने अभी तक पूरे हिंदुस्तान की आधा डजन से नामदार हाईकोर्ट ने एक इंटीमेशन दिया, और उसने दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा किया क्या किया कि चोरो चोरी करो, मतलब कहां से ऑक्सीजन लाओ, जी डाका डालो, या कोई भी भाषा उसने यूज किया है, जो मतलब जी हाईकोर्ट ने ऐसी क्यों लैंग्वेज को जी यूज करने पड़ा। जी उधार मांगो या तो फिर ये चोरी जो करो, राम लेकिन भरोसे, ऑक्सीजन का सप्लाई करो। जी ऑक्सीजन और राम भरोसे देश चल रहा है, मतलब ये जो भाषा है ये हाईकोर्ट, नामदार हाईकोर्ट की भाषा है, ये हमारी भाषा नहीं है। ये जो ये जी बताता है कि कहीं न कहीं जो अभी तक जो गुजरात की और देश की पूरी राजनीतिक व्यवस्था का फलश्रुति जो दे रही है, इसके आउटपुट दे रहे हैं, इसके बारे में राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में उसने बोला है कि पब्लिक परेशान है, उसके बारे में आप सोचो। और एक बार नहीं, मैं आपको तारीख याद देता हूं कि गुजरात जी नामदार हाईकोर्ट ने 24/5/2020 को उसने बोला था कार्य पद्धति बदलो। तो एक जी साल हो गया गुजरात हाईकोर्ट का इंटीमेशन से, गुजरात सरकार ने कोई कार्य पद्धति नहीं चेंज की, और उसकी जी नतीजा ये आया कि आज इस तारीख पे समझो, मैं बता रहा हूँ, इस तारीख को अप्रैल महीना करीबन थे, उस समय 33 मृत्यु थी, जी और आज ये टाइम पे केस थे 766 केस, और आज की तारीख में
308 ये टाइम पे मरीज पर डे आते थे। आज की तारीख में 22 अप्रैल मतलब गई काल की बात बता रहा हूँ, 13,108 मरीज पर डे आ रहे। तो ये शब्द जो आपने प्रयोग किया कि आफत में से अवसर में हम ले जाने वाले हैं और आपकी हमको सहयोग चाहिए और भारत निर्माण बनाने की बात ये उसने बताई थी। रंग दो रंगी जो लॉकडाउन देके 4 लॉकडाउन देने के बाद तो आज ये परिस्थिति, थाली बजाई ताली बजाई जो भी किया पूरे देश ने उसके शब्द पे अनुसरण किया और एक मकान में से बाहर निकलो, बाहर निकल के बाद आप दिया जलाओ, आप मोमबत्ती जलाओ, आप ये मतलब के अनसाइंटिफिकली एक हमारे देश के मंत्री जो हमको जो बातें बता रहे हैं, जो अनुसरण तो मैं ये बता रहा हूँ कि ये सब जो सिचुएशन चल रही है अभी, तो मैं ये बात में राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में नहीं देखने वाला। अरे उसमें नया कुछ नहीं है, लोगों को डर फैलाने का काम कर रहे हैं लोग। जी किशन सिंह जी, अगर नहीं डर फैलाने का काम कर रहे हैं तो ये मरीज जो बिना बेड के रास्ते पर नजर आ रहे हैं वो क्या है? रेमडेसिविर की लंबी लाइनें कतारें लगी थी वो क्या है? इंफॉर्मेशन, सही इंफॉर्मेशन देना तो सरकार का ही काम था ना। को जो किशन सिंह की एक इमेज बनी है पूरे गुजरात में, जलपा जी और भी बात बताता है सरकार की टिक्का सुनने की आदत रखो। टिक्का है अच्छे प्रवक्ता है, ये बड़प्पन की बात होती है। अभी आज की तारीख में आपको बोलने जैसा कुछ है नहीं। आप किशन जी सुनिए, आपकी बारी आई, आपको बोलेंगे। बहुत टीका सुनी मैंने आप। तो क्या करना चाहते हो आप? देश में ऑक्सीजन की लाइन चलती रहेगी, वेंटिलेटर की लाइन चलती रहेगी, टपोटप जाने लोगों की जाए अवसर। आज का सब्जेक्ट नहीं, सब्जेक्ट आप सुनिए ना, हाँ वो प्रश्न है एक्चुअली, कोरोना क्या एक अवसर, प्रश्न है वो अवसर। अब जलपा जी सुनिए, सब्जेक्ट की बातें छोड़िए नहीं, सब्जेक्ट तो हम सबको पता है कि देश में क्या सब्जेक्ट चल रहा है। किशन जी सुनिए ना पहले, आपको जितना बोलना है बोलो। तो बीच में क्यों यार बोलते हो यार? मित्र हो मेरा जी। मनहर जी से आपका मुखड़ा नहीं देखा मैंने जी। मैं ये बता रहा हूं कि पूरा 1 साल पहले की जो सिचुएशन थी उस सिचुएशन के बारे में हमने 18 दिन में महाभारत का युद्ध का सब्जेक्ट बना के दृष्टांत देके हमको बताया था कि 21 दिन में हम कोरोना से हम जीत पाएंगे। मतलब मैं एक सीधी सादी बात करने जा रहा हूँ कि गवर्नमेंट की फेलियरिटी है कि नहीं है, इतना हमको पता है। क्योंकि आज राजकोट के एक मेटोडा एरिया में जहाँ ऑक्सीजन की रिफिलिंग होती है, वहां पे सुबह में से 6 बजे से ये लोग ऑक्सीजन रिफिलिंग करने के लिए बैठे हैं। राजकोट में 2 ही जगह पे ऑक्सीजन रिफिलिंग होता है, एक शाहपुर में होता है और एक मेटोडा में होता है। आज पूरे दिन शाम को मैंने 6 बजे उसको फोन करके पूछा तो 6 बजे से उसकी बारी नहीं आई थी। सुबह में 7 बजे बैठने ये सारी चीजें आप अपने रिपोर्ट में बता चुकी हैं। बात तो सुनिए, मैं बात बता रहा हूँ तो आप बात तो सुनिए। अरे आप बात भी नहीं कर सकते, आप अच्छा सुझाव भी नहीं दे सकते, आप लोगों के साथ खड़े भी नहीं रह सकते। अब आप सुनिए, बहुत बोल लिया आप, बहुत बोल लिया आप। नहीं किशन सिंह जी, लेकिन समस्या तो है ना, समस्या का निवारण तो लाना होगा ना। नहीं समस्या से मुंह फेर लेने से समस्या हट तो नहीं जाएगी। मैं ये बता रहा हूँ, सुनिए जो भी बात ये है, सुनिए। निवारण तो होगा, निदान नहीं करोगे तो निदान का उत्तर भी नहीं मिलेगा आपको। कम से कम सुनिए तो जरा, मैं क्या बात मेरी क्या बात है, बात पूरी खत्म तो हुई नहीं मेरी बात। ऐसे डिबेट नहीं होती किशन जी, आप समझदार हैं, कई सालों से आप मीडिया में आते हो, ऐसे नहीं डिबेट होती। आपको जी मनहर जी आप बोलना चालू रखिए। मैं इतना बता रहा हूँ कि ऑक्सीजन सप्लाई अभी आज की हाँ किशन जी अगर अब आप बीच में बोले तो मैं आपका माइक बंद करवा दूंगी, ऑडियो। जी मनहर जी बोलिए आप। नहीं, मैं सीधी सादी बात कर रहा हूँ, ये जज्बाती करने का टाइम नहीं है। ये हमारे गुजरात के कहीं लोगों, आपका दर्शकों हमको देख रहे हैं, हमारी एक जिम्मेदारी है कि पब्लिक के साथ हमारा भी एक परिचय मिलता है उसके कि हम कितना संवेदन हैं। तो संवेदन के तौर पे आज की मौजूदा हालात पे हमको एक चर्चा करने के लिए हम सब इकट्ठे हुए कि हमसे निकाल कैसे निकले, इसमें से बारी में इसमें रिजल्ट कैसे अच्छा मिले।
मैं ये आज की बारी की बात बता रहा हूँ कि ऑक्सीजन की कमी आज भी इतनी है। और मेरे पास जो 2-3 दृष्टांत है मैं आपको दिखा रहा हूँ कि पूरे भावनगर में पूरे वेंटिलेटर की बात बता रहा हूँ मैं। बोटाद में 8 वेंटिलेटर गवर्नमेंट ने सप्लाई किया है। 8 वेंटिलेटर। आराधना स्कूल में 8 वेंटिलेटर हैं। मैंने कलेक्टर विशाल गुप्ता को फोन किया, 8 वेंटिलेटर वहां पे हैं, सील पैक कंडीशन में पड़े हैं, उसका शुरू क्यों नहीं हुआ, उसके रनिंग कंडीशन में क्यों नहीं? तो उसने बताया कि वहां पे टेक्नीशियन नहीं है, ऑक्सीजन सिलेंडर चेंज करने वाला कोई टेक्नीशियन नहीं है, 4 मेडिकल स्टाफ का बंदा है और कुछ नहीं है। वहां पे पहले दिन भी 5 पेशेंट दाखिल हुए, 4 लोगों की डेड बॉडी निकली। मैं क्या बता रहा हूँ किशन जी, ऐसी बातें सुनिए और वहां पे निकाल करवाइए कि ऐसे क्यों चल रहा है। और आज की तारीख में मैंने आपको भी पत्र भेजा कि कलेक्टर ने, मैंने पत्र भेजा है, कलेक्टर ने मैंने गुजारिश किया है, नम्र विनती की है कि एक खबरदार, आपका जवाबदारी का भाग है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का, आपकी जिम्मेदारी का भाग है, आप करिए उसको, वरना ये परिस्थिति नाजुक दिन पर दिन हो रही। आज की तारीख में ये गुजरात की मौजूदा हालत अच्छी नहीं है। आप ये बात मत करिए, हमारा मुंह बंद करके, हमारी कोई भी बात बंद करके, हमारी को कंकाउंट करके आपको फलिश्रुति गुजरात की जनता को अच्छी दे नहीं दिए जी। इसलिए बोलता हूं मैं कि गत साल की जो मौजूदा परिस्थिति थी, 1 साल हो गया, 1 साल के बाद जो परिस्थिति हमको भरोसा दिया किया था प्रधानमंत्री के शब्दों पर, प्रधानमंत्री जो बोले उसके पूरे हिंदुस्तान ने सब समर्थन किया था। अरे टाली थाली टोकरी सब भी किया था, लेकिन इसकी फलश्रुति क्या है? साइंटिफिकली युग में ये सिचुएशन है अच्छी, आज की तारीख में परिस्थिति है, आज की मृत्यु दर है, आप कम कर पाए, आपके पेशेंट का पर डे जो हॉस्पिटल नहीं बेड है, नहीं वेंटिलेटर है, नहीं ऑक्सीजन फैसिलिटी है, नहीं कुछ भी हॉस्पिटल में फैसिलिटी कोई भी नहीं है। आज नई नई बातें बता रहे हो, नई नई स्टोरी कर रहे हो। तो वर्तमान परिस्थिति में क्या आपकी सरकार कर रही है, उसके बारे में आप अपने पक्ष में जाके, अपनी सरकार में जाके सवाल उठाइए। यहाँ पे मीडिया में हमारा मुंह बंद करने से लिए गुजरात का भला नहीं होगा जी। आपकी ओर से हार्दिक तलाटी भी हमारे साथ मौजूद है। हार्दिक जी, आपका क्या कहना है? कोरोना एक अवसर, प्रश्न है मेरा। जी मैडम, एक्चुअली मनोहर जैसे जलपा जी, पहले मुझे जवाब देने दीजिए। नहीं आप एक ही तरफा डिबेट को ले जा रही है, जिनको इसलिए अब आपको आखिरी मौका मिलेगा, आपको समय पर जुड़ जाना चाहिए। जी हार्दिक जी, नेटवर्क का आवाज ही नहीं आ रहा है। किशन सिंह जी, आपको फोन बदलने की आवश्यकता है, आपको फोन बदलने की आवश्यकता है। बाकी सभी गेस्ट का आवाज मुझे बहुत ही क्लियर तरीके से आ रहा है, आपको फोन में सुधार लाने की जरूरत है। जी हार्दिक जी, कंटिन्यू करिए। जी मैडम, एक्चुअली मुझे यही बताना था कि आपने बहुत अच्छा किया कि मतलब सबसे पहली बार मैंने देखा है कोई भी न्यूज चैनल में कि जिन्होंने आवाज बंद करवाई है इन लोगों की, जो मतलब आप तो फालतू बातें बोलते रहते हैं। दूसरी बात यह है कि मतलब जो काम हमें करना है, हमें जो आपने क्वेश्चन पूछा है कि अवसर है, तो एक्चुअली हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लास्ट ईयर बोला था कि 21 दिन मुझे लॉकडाउन लगाने दीजिए, उसके बाद मतलब देखिए मैं क्या करता हूँ, और आपका मतलब जो कोरोना है वो चला जाएगा, आप मेरे साथ पहले थाली बजाइए। उसके बाद उन्होंने ये बोला कि मेरे साथ आप दिए जलाइए। उसके बाद उन्होंने ये बोला कि मतलब आप मुझे साथ सरकार दीजिए, मैं आपको 20 लाख करोड़ रुपए देता हूँ और सबको मतलब जिसको जरूरत है उसको बटा जाएगा। उसके लिए भी लोग लाइन में खड़े थे, गरीब लोग जो थे वो लाइन में खड़े थे, जो लघु उद्योग वाले थे वो लोग लाइन में खड़े थे। उनको आस थी कि कहीं ना कहीं उनको पैसे मिलेंगे, लेकिन आज तक वो 20 लाख करोड़ ना तो कभी दिखे हैं, ना कभी किसने सुने भी है। कुछ लोगों ने तो भूल भी गए वो बात को। अच्छा, बात अब अवसर की है, तो इन्होंने ये कोरोना को इतना अवसर बना दिया है, जैसे कि मान लो कि उनको कोई जादू की छड़ी मिल गई है पैसे कमाने के लिए। मैडम अभी आप देखिए, मैं खुद डॉक्टर हूँ, ठीक, मैंने देखा है कि अभी ऑक्सीजन की बहुत किल्लत हो रही है, ठीक है, रेमडेसिविर इंजेक्शन की किल्लत हो रही है। आप नहीं मानोगे कि रेमडेसिविर मतलब 200 रुपए में बनता है, 250 रुपए में बनता है, वो आज 5,700 रुपए में बिक रहा है जी। ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन मशीन जो कि मतलब 40 से 45 हजार की कीमत होती है, वो आज 1.5 लाख में बिक रहा है जी। दूसरी बात यह है कि मतलब आपने देखा होगा कि हर एक जगह पे अभी लाइनें लगी हुई है। हॉस्पिटल में अगर दाखिला लेना है तो भी लाइन है, अगर मतलब बॉडी लेनी है हमें तो भी उसके लिए भी हमें लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। हमें अगर स्मशान गृह में जाना है तो स्मशान गृह में भी लाइन है।
वहां पे भी आज ही मतलब मैंने एक वीडियो देखा है जिसमें 1500 रुपये मांगते हैं कि आपकी बॉडी को बीच में से लाइन में से कतार में से निकाल के हम आपकी बॉडी को प्रावधान देंगे। जी, तो शर्मजनक उसके घटना। लिए भी जी लोग बहुत एक्चुअली मतलब जब हम ये सुनते हैं ना तो हमें ये लगता है कि मरने के बाद भी अगर हमें लाइन में ही खड़ा रहना है तो ये सरकार ने तो हमारी लाइन लगा दी है। जी हमें हम जब से मतलब वोटिंग की लाइन में खड़े तब से लेके आज तक हमें डिमोनेटाइजेशन में भी हमें लाइन में खड़ा रखा। उसके जी बाद हमें मतलब कोई भी चीज लेनी है कुछ भी करना है उसके लिए भी हमें लाइन में खड़ा रखा। आज तक हम लाइन में ही खड़े हैं, हमें मतलब आज जी तक कभी कहीं भी हमें प्रावधान नहीं मिला है। दूसरी बात जी यह है कि आप दिल्ली में देख लीजिए, दिल्ली में हमारी सरकार ने इतना अच्छा काम किया है कि अरविंद केजरीवाल साहब खुद फोन करके पूछ रहे हैं अस्पताल को कि आपके वहां पे बेड है, जी और सामने से जी आवाज आती है कि जी। हाँ हमारे पास यानी बेड है हार्दिक जी, आपके कहने का अवेलेबल। मतलब है कि जिस तरीके से दिल्ली में मुख्य प्रधान अरविंद केजरीवाल काम कर रहे हैं, इस तरीके से गुजरात में मुख्य प्रधान विजय रूपानी जो है वो काम नहीं कर रहे। नहीं कर रहे, नहीं कर रहे। हाँ, मैं आपके सामने कह रहा हूँ कि वो काम नहीं कर रहे। मैंने आज से 20 दिन पहले एक वीडियो डाला था फेसबुक पे और उसमें मैंने बोला था कि हमारे गुजरात और गांधीनगर में जब वाइब्रेंट गुजरात होता है तो उसके लिए हमारे सेक्टर 16 में 11 डोम्स है जी जो कि एसी वाले बने पड़े हैं, और वो प्राइवेट कंपनी को उन्होंने रेंट पे दे दिए। कौन सी कंपनी को वो पता नहीं है मुझे, लेकिन प्राइवेट कंपनी को उन्होंने रेंट पे दे दिया। मान लो कि गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को अगर रेंट पे दे रहे हो आप और उसके बावजूद भी मतलब ये चीज होती है, ठीक है। जी और जब हमें मतलब पब्लिक को जो देना होता है तो पब्लिक पब्लिक को वो चीज नहीं मिलती है। अभी आज जी मतलब अमित शाह ने आके बोला कि हम 1200 बेड की अस्पताल बनाएंगे। जी तो 20 दिन पहले जो मैंने सोचा था वो आज वो लोग सोच के बोल रहे हैं कि हम 1200 बेड की अस्पताल बनाएंगे, अभी आधे घंटे पहले की ही बात है। जी जी ठीक है। तो किशन बात जी यह है कि सोचने में बहुत टाइम लगा था। हाँ, यस, प्लीज जी कंटिन्यू। किशन सिंह जी, अब बोलिए आपको क्या कहना था। जी किशन सिंह जी, क्या लगता है कोरोना एक अवसर। बंद कर सकती हो आप कल। आपको आपको सिर्फ है ना, आपको सिर्फ अवसर मिला है, नहीं है। आज मैं बोलूंगा नहीं, आज मैं सुनूंगा। आप कितना गुजरात के लिए गलत बुलवा सकती है। अच्छा, यानी मैं गुजरात के लिए गलत बुलवा रही हूँ, यानी जिस आप सबको मैंने गुजरात पट्टी नहीं सरकार के पढ़ाई है, लिए जो सत्य है भाजपा वही के बोल रहे हैं। अगर एक लिए आपको काम से ऐसा लगता अनुराग, है या आज आपको काम से शायद एक सुनने मिनट की आदत नहीं है, लेकिन वो आदत डालनी होगी। अगर आप आज काम से प्रशासन में अनुराग बैठे हो चलिए तो आपसे सवाल भी पूछे जाएंगे, आपको बताया भी एक जाएगा कि ये जलपा कमी जलपा रह गई है, सुधार कीजिए आप। बोलना पड़े। आप यहाँ पर किशन नहीं सिंह नहीं, आप मेरे लिए ये शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते कि आप यहाँ पर बैठिए कि गुजरात के लिए आप कितना गलत हो। गलत चीज हो रही है इसीलिए लोग बोल रहे हैं ना। आप बना के दिखाओ राम राज्य, सभी गुणगान लेट मी गाएंगे। क्या बात कर रहे हो आप। मतलब क्या था आपका आप किसी भी एक चीज मिनट की जलपा कमी जी, मत रहने दो, सबसे हम पहले गाएंगे कि बहुत अच्छा ना। काम कर रहे हैं। और आप नहीं नहीं, अभी आप क्यों बोल रहे हो कि नहीं मैं आज सुनना, जलपा अब जलपा नहीं नहीं, जलपा आपने मैं बोला बोलूं कि मैं अभी आप सुनने, दोनों को नहीं नहीं, मेरा आज काम एक मिनट सुनने का जलपा है कि मेरी आप बात कितना गलत बुलवा सकती है गुजरात के लिए। देख तो रहे आप बीच में क्यों टपक रहे थे जब दूसरे किशन नहीं बोल नहीं रहे आप थे। तो आपकी बारी का इंतजार करो, और आपको पहले जुड़ना चाहिए था ना। अगर आप भाजपा सुनने के की एक आदत प्रवक्ता रखो, की तौर सुनने पे तो की आपको आदत समय रखो। से जुड़ना चाहिए। 25 हम साल में तो सुन दूसरे रहे लोगों को बंद करने का काम किया है, तो अब तो सुनो। जी, पूरे गुजरात की परिस्थिति और अच्छी आप नहीं है गलत किशन जी। गलत बुलवाने बैठी हो ऐसा मत बोलिए। आपकी मैं तो पहले सही तो बुलवाना आपकी बैठी है ना, हूँ। अब सही आपका यही है तो हम क्या कैपिटल करें। सिस्टम सुधारो और जो और आप जो बोल रहे थे ना, मुझे ऑडियो नहीं मिल रहा है, आपके फोन में आपके नेट में तकलीफ है, आप पहले वो सर्च कीजिए। काउंटर करने की भी कोशिश नहीं, बंद कर दूं। किशन आपकी किशन आवाज आपकी कट आवाज रही है पहले किशन से सिंह जी। क्लियर नहीं आ रही है। आपके आपको किशन फोन किशन और सिंह नेट में सुधार की आवश्यकता है। मेरी बात सुनो किशन बंद कर सिंह, आपकी दूंगी। वॉइस ब्रेक उनकी हो रही है। आवाज ही नहीं आ रही है। काउंटर को किशन सिंह बंद प्रशांत करने गढ़वी की बोल रहा हूँ। जरूरत किशन सिंह एक मिनट, प्रशांत गढ़वी गलत बोल रहा हूँ। आपकी वॉइस इन्फॉर्मेशन को टोटल ब्रेक हो रही है। मेरी बात पास सुनो माय डियर जी, ब्रदर, एक आपकी जगह माय आवाज डियर ब्रदर ब्रेक हो रही किशन है, और सिंह, ब्रेक से आप आपकी आवाज ब्रेक दूसरे हो रही है, और ब्रेक से एक मिनट, याद मेरी आया कि रिक्वेस्ट है वक्त हो किशन चला सिंह, है एक विराम का। आप विराम के बाद लौटेंगे, तब तक किशन सिंह जी आप भी अपने फोन में सुधार ला दो, अपने नेट में सुधार ला लो, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। जी
वक्त तो चला है विराम का, लेंगे एक विराम। दुनिया जान लेगी, मान लेगी, और खुद को जान लेना संघर्ष है। और मेरे हर उस पल के संघर्ष का साथी है जीवराज 9। आज तो सब चमका दिया मैंने। वाह क्या बात है, वाडीलाल गौर में अमेरिकन नट्स। फ्लेवर्स इतने कि हर दिल बोले वाह वाडीलाल। ओके नो माय टर्न। लॉन्ड्री अभी बाकी है। सुधा नहीं, आज उपवास है। उपवास स्पेशल है पगली। माय डियर रियल बुलाता है। जीवन एक संघर्ष है, और इस संघर्ष में हम अकेले हैं। मुश्किलों से, रुकावटों से लड़ना संघर्ष है। चलना सहज है, लेकिन दौड़ना संघर्ष है। दुनिया जान लेगी, मान लेगी, और खुद को जान लेना संघर्ष है। हर कठिन रात के बाद सुबह की तैयारी संघर्ष है। और मेरे हर उस पल के संघर्ष का साथी है जीवराज 9। रानी सिंह तेल और कपासिया तेल, मूल्यवान भरोसा, मूल्यवान तेल। शुद्धता और स्वाद को ध्यान में रखकर गजानन ने तैयार की है विभिन्न मिर्च। गजानन है हर मिर्च का मास्टर। आज तो सब चमका दिया मैंने। वाह क्या बात है, वाडीलाल गौर में अमेरिकन नट्स। फ्लेवर्स इतने कि हर दिल बोले वाह वाडीलाल। ओके नो माय टर्न। लॉन्ड्री अभी बाकी है। वेलकम बैक। हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं कि क्या कोरोना एक अवसर है, प्रश्नार्थ। और अब इस चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। अब इस चर्चा में हमारे साथ पूर्व अध्यक्ष सचिव अनिल पटेल भी जुड़ चुके हैं और हम बात कर रहे थे किशन सिंह जी से। किशन सिंह जी, मेरा प्रश्न यही था कि क्या कोरोना एक अवसर, प्रश्नार्थ। और आप कुछ बोल रहे थे, पर शायद खराब नेट की वजह से आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही थी। बोलिए। जलपा जी गुड इवनिंग। सारे लोगों को मैंने सुना, ठीक है, वो उनका काम है। मैं शुरुआत वहां से करूंगा कि ये वही गुजरात है जो लास्ट ईयर कोरोना के सामने सफलतापूर्वक लड़ पाया था। इस बार 47,000 बेड से लेकर 80,000 बेड तक सरकार ने व्यवस्था की। आज 9 जीएम हॉस्पिटल शुरू, जिसमें बेड साथ 150 बेड ऑक्सीजन और वेंटिलेटर के साथ है। हमारे 12,500 से ज्यादा जिले में भारतीय जनता पार्टी संगठन ने सेवा यज्ञ शुरू किया है। मैं सिर्फ पॉजिटिव बातें करूंगा। जिन लोगों को मुर्दों पे, कब्रिस्तानों पे, स्मशान पे बातचीत करनी है वो करते रहे, लोगों को डराते रहे, घुमाते रहे, जिनको अच्छा नहीं देखना है। और जब
गुजरात में टूटा है तो उसमें थिगड़े मारनी होती और मैं ये कहता हूँ कोरोना इज स्वयं प्रजा सावचेती रखे हमें व्यवस्था देने की जिम्मेदारी एज अ भारतीय जनता पार्टी और एनी गवर्नमेंट किसी भी पक्ष की गवर्नमेंट हो उनकी जिम्मेदारी है व्यवस्था वो देगी वो देगी किशन सिंह कोई प्रॉपर जगह पे खड़े रह के आप मीडिया में बात करिए, ये प्रॉपर आपकी आवाज नहीं सुन रही, आपकी आवाज कट हो रही है किशन सिंह जी। ट्रांसपोर्टेशन को जी, आपको गाड़ी में नहीं, आपको कमलम में ही बैठ के वाईफाई यूज करके बात करनी चाहिए थी। जी, आपकी आवाज कट रही है। मेरी आवाज आ रही है? जी, बोलिए आप। इसलिए क्योंकि हम लोग है ना लोगों के बीच में हैं, सिर्फ जी, कहाँ पर है आप? नजारा भी दिखाइए, आप किस अस्पताल के पास खड़े हैं? हमारे लाखों करोड़ों कार्यकर्ता अपना जीव जोखिम में डाल के लोगों के बीच में है। मैं यहाँ जीएमडीसी अस्पताल के पास यहाँ पर आप तो अमित शाह जी का स्वागत करने गए थे वहाँ पर, लोगों के बीच में कहाँ से? अभी तो लोगों के लिए ओपन कहाँ हुआ है? आप बोल रहे हो लोगों के बीच में, आप तो भाजपा की इवेंट में गए थे। क्या बात कर रहे हो किशन सिंह जी? इसमें सेवा क्या कहाँ से आया? क्या नहीं, आप नहीं जाते तो क्या अमित शाह जी वहाँ पर दौरे के लिए नहीं जाते? उनका स्वागत करने के लिए नितिन पटेल गए थे, विजय रूपाणी जी गए थे, और आप बोल रहे हो हम लोगों के बीच में हैं। आप तो वहाँ पर गए थे अमित शाह जी का स्वागत करने। मैं कहाँ हूँ मैं? हाँ ठीक है, चलो आपने बात की, बोलिए जी। स्वागत पूरे गुजरात ने किया है। टाइम वेस्ट यार, टाइम वेस्ट। ये ऐसी डिबेट नहीं होती यार, प्रॉपर जगह पे खड़े रह के बात जी। करिए। आपकी आवाज ही कट, आपके दो शब्द सुनाई देते हैं, आवाज गुम हो जाती है। जिस तरह ऑक्सीजन गुम हुआ, रेमडेसिविर गुम हुआ, सुनने के लिए गुजरात उस तरीके से आवाज भी गुम हो रहा है। आज पहली बार हुआ ऐसा कि भाजपा की आवाज नहीं सुनाई देती। हाँ जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं। आपके ऊपर ना अनिल अंबानी की जो है वो मतलब मेहरबान नहीं हो रहे, जिसकी वजह से आपका 4G नेटवर्क डाउन हो रहा है। इतना कनेक्शन आज भाजपा के स्पोक्सपर्सन जेठालाल जी ठीक है किशन सिंह जी, आप अपना नेट जरा चेक कर लीजिए। आप जहां पर है शायद आप वाईफाई भी ढूंढ ले तो अच्छा होगा। तो अनिल जी मैं आपकी ओर आती हूँ। अनिल जी, बीएसएनएल के बाद में तो अच्छा हो गया है, लेकिन जी अनिल जी आपका क्या कहना है? कोरोना एक अवसर, प्रश्न है मेरा, क्या ये आपत्ति को अवसर कहना उचित है? कोरोना आज नहीं आया, 1 साल हो गया। 1 साल से मुझे तो ये आश्चर्य हो रहा है कि जो अभी अभी बोल रहे हैं कि हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन हो रहा है, ये इनॉग्रेशन करने का वक्त है? किसी को, मुझे तो इतने नीचे तक लोग गिर जाएंगे वो मुझे भी पता नहीं चलता। अच्छी बात है कि इनॉग्रेशन नहीं हो रहा। 1 साल हो गया, 1 साल में कोई प्लानिंग नहीं किया और अभी अलग अलग जगह बोल रहे हैं कि हम लोग यहाँ अस्पताल बना रहे हैं, यहाँ कोविड का ये सेंटर खोल रहे हैं, ये खोल रहे हैं। ये अभी इनॉग्रेशन करने का वक्त है? मुझे तो ये समझ में नहीं आता। मुझे आज भी याद है, मैं गुजरात में सरकार में काम किया है। जो भी कुछ करना है आपत्ति का अवसर, ये कोई महोत्सव का कोई अवसर नहीं है। लोग टपक के मर रहे हैं, किसी को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, किसी को इंजेक्शन नहीं मिल रहा है। एक आपको मैं बात बताने जा रहा हूँ कि मान लो कि वैक्सीन फ्री में कर दी सरकार ने, तो उसी तरह जो कोविड संक्रमित हुए हैं, जो कोरोना से संक्रमित हुए हैं, उसको सीधा अस्पताल में क्यों इंजेक्शन नहीं पहुंच रहा है? फ्री में क्यों नहीं पहुंच रहा है? आप उस टाइम बता दें इतने लोग कैसे, बाद में सरकार ने सोच के कितनी देरी से सोचा कि भाई फ्री में हम वैक्सीन देंगे। तो यही करने की जरूरत है कि भाई जो जरूरतमंद है, क्योंकि जो जरूरतमंद है उसको ये इंजेक्शन की जरूरत है, रस्सी की जरूरत किसको है? कोई चलते लोगों को जरूरत नहीं है। जो मुश्किल में है, जिसको कोरोना हुआ है, उसको वो रस्सी की जरूरत है।
तो वो रस्सी क्यों अस्पताल में नहीं पहुंची जाती? जी ऑक्सीजन क्यों टाइम पे पहुंचता नहीं? जी 1 साल हो गया, 1 साल में आपने ऑक्सीजन का कुछ कहीं आपको आपत्ति आने वाली है वो तो पता था। ऐसा नहीं है कि आपत्ति आज आने वाली थी कि अभी आई, तुरंत आ गई, इमीडिएट आ गई, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है। 1 साल से पता था कि दूसरा वेव्स आने वाला है, दूसरा वेव्स भयंकर है, भयंकर वेव्स के लिए कुछ करिए। अब मुझे तो वो 2-3 दिन पहले वो गुजरात की अग्र सचिव श्री वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, डॉक्टर की सलाह मशवरा लोगों को दे रही। अरे वो लोगों को सलाह मशवरा देने का वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का वक्त है, अभी आपको प्लानिंग करने की जरूरत है। अधिकारी जो काम कर रहे हैं वो अधिकारी कोई मन से नहीं कर रहा, भावना से नहीं कर रहा, दिखावा कर रहे हैं कि हम लोग बहुत अच्छा सोच रहे हैं। अरे क्या सोच रहे हैं? ये सोचने का वक्त है अभी। अभी वो एक्सपर्ट का ओपिनियन लेने की जरूरत है। वो एक्सपर्ट ओपिनियन वो टीवी में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, वो उसका वो एंकरिंग करेगी, वो अपना स्टेटस भी नहीं देखती। वो तो उसको सोचना चाहिए कि भाई मैं सरकार की अगर मुझे अभी क्या करना है, उसके लिए प्लानिंग करनी, डॉक्टर की राय लेके वो प्लानिंग करके कितनी जगह हॉस्पिटल की जरूरत है, कितने बेड की जरूरत है, कितना ऑक्सीजन की जरूरत है, कितनी वैक्सीन की जरूरत है, कितनी रसीद की जरूरत है, कहाँ मेडिकल स्टाफ की जरूरत है। 1 साल हुआ, कितना मेडिकल स्टाफ भरा? उसको पूछो उनको, वो जवाब देने के लिए उसके पास कोई आंसर नहीं है। उसके पास बस सिर्फ बातें करते रहते हैं, ये कर दिया, ये करो, ये करो। अरे क्या ये? आप पॉलिटिशियन नहीं है, आप एडमिनिस्ट्रेशन वाले हैं। एडमिनिस्ट्रेशन को क्या करना चाहिए वो सोच होनी चाहिए, वो स्टैंडर्ड होना चाहिए। कहाँ तक गिर गए समझ में नहीं आ रहा। तो ये जो बात है वो सोचने की जरूरत है। एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा से होना चाहिए, स्टाफ कहाँ पे नहीं है वो इमीडिएट भरना चाहिए। कितनी जगह, मान लो मैं एक बड़ी बात बताता हूँ, गुजरात में इतने रिलीजियस प्लेस अच्छे हैं, गुजरात में नहीं पूरे भारतवर्ष में है। उसके पास पैसे की कमी नहीं है, जगह की कमी नहीं है, रातों रात जो चाहे वो एकोमोडेशन कर सकते हैं, कोविड के लिए बड़ा सेंटर बना सकते हैं। लेकिन वो तो सोचते ही नहीं, वो तो कुछ प्लानिंग ही नहीं, कुछ कम्युनिकेशन नहीं है। जिला कलेक्टर क्या उसमें उनके हिसाब से करता है, सोच रहे हैं कि वैसे करेंगे, अगर वैक्सीन तो हम करेंगे, सेंट्रल की वैक्सीन अलग, स्टेट की वैक्सीन अलग। और सेंट्रल की और वैक्सीन स्टेट में क्या फर्क है? जो स्टेट आए वो सेंट्रल में ही है, तो सभी स्टेट को ही बांट देनी चाहिए। तो सेंट्रल की अलग रखने से क्या फायदा है? वो मुझे समझ में नहीं आता। कैसा एडमिनिस्ट्रेशन ने पूरा सरकार को बदनाम करके सिर्फ तमाशा बना के रखी है। सरकार इनोग्रेशन करवाने के लिए लोगों को ले जाती है, मुझे तो पता नहीं चलता। सिंगल वायर। अरे आपने अभी प्राइम मिनिस्टर का जो सुना होगा, वहाँ केजरीवाल पूछ रहे थे कि भाई सेंट्रल के लिए आप रखे हैं ये कोटा, उसके लिए रखे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट मेक इट क्लियर, हमारे पास एक सिंगल डोज नहीं है, सारे राज्यों को बांट दिया। आप गलत इंफॉर्मेशन क्यों बांट रहे हो? अरे अभी सुनो, आप डिबेट सुनो, मिनिस्टर की डिबेट सुनो, ऑन लाइव आई है, वो आपने सुनी नहीं होगी। अरे लाइव फैलाना बंद करो, डर फैलाना बंद करो। अगर आपके पास अरे आप फैला रहे, क्या बात है किशन सिंह जी, क्या बात? अरे मेरी बात सुनो, अभी कांति भाई अमृतिया खुद, मेरी बात सुनो, एमएलए खुद बेचारा डर का मारा बोल रहा था कि चलो हम एक टीम बनाएंगे, कलेक्टर को मिलने जाएंगे कि भाई ऑक्सीजन क्यों नहीं मिल रहा है, वैक्सीन क्यों नहीं मिल रही, रसी क्यों नहीं मिल रही, हम मिलने जाते। आप सोचो ये बोलना पड़ता है। मुझे तो शर्म आई। वो एमएलए खुद बेचारा बोल रहा था, लोगों को आजीजी कर रहा था, भाई चलो हम एक टीम बना के साथ में कलेक्टर को मिलने। अरे वो एमएलए को कलेक्टर को मिलने की जरूरत क्या है? वो कलेक्टर को, एडमिनिस्ट्रेशन को, मेरी बात सुनो, एडमिनिस्ट्रेशन फेल है। मैं सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ। पर उसमें ऐसा है, आपको बोलने का मौका वो दे रहे हैं, पर आप चुप हो जाते हो हंसकर, फिर आपका नेट का भी इश्यू है, क्या कर सकते हैं? मेरी बात खत्म कर कोई इश्यू नहीं है, मेरी बात खत्म कर लीजिए पहले। नहीं ठीक है ना, आप बोलिए। नहीं आपको बोलना है ना, आप बोलिए किशन सिंह जी, क्या बोलना है आपका, बोलिए। जी, हकीकत ये है गुजरात में कोई रेमडेसिविर की तंगी नहीं है। अच्छा, ऐसे ही कतारें लगी थी। जलपा अभी 5 फोन लगाओ। जी नहीं, चलो किशन सिंह जी, जी
किशन जी यहाँ पे प्रशांत जी सोशल ने मीडिया आपको पे ओपन लिखो चैलेंज जलपा, दिया आपके है, फेसबुक पेज पे कि आप जिसको ओपन रेमडेसिविर चैलेंज दिया चाहिए है, वो आप किशन अरेंज जी का कीजिए कांटेक्ट करे। रेमडेसिविर। क्या बात कर रहे हो यार? अरे प्रशांत भाई, ऐसी फालतू बातें मत करो। WHO पूरी दुनिया कह चुकी, रेमडेसिविर प्रिस्क्राइब ड्रग है, वो डॉक्टर की निगरानी में हाँ, देनी चाहिए। प्रिस्क्राइब उसकी 8 पर आपको प्रिस्क्राइब प्रिस्क्रिप्शन ड्रग नहीं, नहीं, आपको प्रिस्क्रिप्शन वाले मरीज के के न्यूज लिए ही के मांग रहे हैं प्रशांत फेसबुक जी। पेज पे अभी के अभी लिखा बात जाए कर लो। कि डॉक्टर को जिसको तय करने दो ना। रेमडेसिविर की जरूरत है वो इमीडिएटली किशन नहीं, सिंह का नहीं। कांटेक्ट करे रेमडेसिविर जी, परमिशन वो लेके। किशन सिंह से दूसरी एड्रेस ले ले, बात, हाँ, अगर अपने पास प्रिस्क्रिप्शन, बेड की आधार अवेलेबिलिटी कार्ड है, सब कुछ साथ रखना और आपके आपकी कोविड पंजाब की में क्यों रिपोर्ट भी। मिलते हैं? ये क्या डिबेट चल रही है यार? जी मनोहर जी। हाँ, देखिए जलपा जी, हेलो, मैं 2-3 बात रखना चाहता जलपा हूँ। जी, ये अभी सब गांधीनगर बातें में प्रजा का दूसरी जो आज की टाटा के सिचुएशन है, सहयोग से उसकी दूसरी सिचुएशन के हॉस्पिटल तैयार बदले होने में जा हमारी रही जो है। चर्चा है वो हेल्दी चर्चा होनी चाहिए, जी। एक सीरियसली चर्चा होनी चाहिए। और अभी गुजरात अभी की हम बात सब कर रहे लोग थे ना, बोल रहे हैं, वो स्वामीनाथन एक हो, मायूसी राजपथ वातावरण क्लब में हो, बोल रहे हैं। कर्णावती कम से कम क्लब हमारी हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी जितने सारे बननी चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन हो, सब लोगों दुनिया की धाम हो, बातों को encourage कोडियार धाम करना, हो, ये ठीक वो बात नहीं है। सबने हो व्यवस्था सके तो चीजों को पहला सुनने की आदत रखना चाहिए। आपकी फलश्रुति 25 साल से गुजरात देख रहा है, तो सुनिए, पहला सुनिए। पहला कोई भी ऑफिसर बोलता है, कोई भी बात करता है, आपकी सभी बातों के गुजरात बीच में तुम्हें कहीं नहीं देख रहा है। अरे आप प्रॉब्लम सुनिए, ये है तुम आप कहीं सुनिए, नहीं हो, अभी तो आपको ना ही आम आदमी पार्टी है। मैं जलपा जी, मैं 3-4 आप बातें रखना पार्टी चाहता हूँ, में आ सिंपल गए, 3-4 कहीं बातें पर रखना भी चाहता हूँ, नहीं जो हो, परिस्थिति ना ही शरीर पर है। मैं आपकी पार्टी है। पटेल साहब की बात अगर को मैं पता ना हो तो संपूर्ण देख लीजिएगा समर्थन के दोबारा साथ में से। बात आगे बढ़ाना चाहता हूँ। जी कि जी एक बात मनोहर जी, आज आप नहीं मुद्दे है, पर चर्चा मेरी कीजिए, बात उनके पास सुनिए, वो ये विषय नहीं पॉलिटिक्स है, वो तो बैग्स आज की गिनवाएंगे, तारीख में हमें पता है क्या हॉस्पिटल कमी है। में मनोहर जी, बेड आप के लिए कंटिन्यू इतनी रखिए। अफड़ा तफड़ी क्यों है? जो किशन सिंह बोल रहे हैं ना कि पूरे हमारे रेमडेसिविर मिलता है, तो ये आज की तारीख में हॉस्पिटल में बेड की अफड़ा तफड़ी क्यों है? नंबर 1। नंबर 2, राजकोट की कोई भी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी 3 आवर से ज्यादा नहीं है, तो ये क्यों है? ये आप पहले वहां पे जाके हमारे साथ चर्चा करने से, कि हमारे साथ हमारी जीपान मुंह से बंद लगाने के ताला लगाने से गुजरात का भला नहीं होगा। किशन सिंह, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गुजराती जनता ने आपने सत्ता पे बिठाया है, ये आप हमारी मुंह बंद करने से कोई इलाज नहीं होगा। पूरा गुजरात सुन रहा है आपको, चारों लोगों के साथ आप किस तरह से बात करते हो? आपको समझनी चाहिए पहला गुजरात की परिस्थिति ने मौजूदा हालात। दूसरी बात में हमें सब हम लोगों के बीच हम सेवा यज्ञ में जुड़े हुए हैं। तुम अपनी चिंता करो और लोगों की चिंता करो। नहीं, पर आपका जो संगठन का सेवा यज्ञ है वो सरकार की नाकामयाबी को छुपा देगा। पूरे हिंदुस्तान में डडेरा टिपा था, तो आज अरे जलपा जी, हम सबको साथ मिलकर लड़ने की लड़ाई है। क्यों नहीं? ये गलत मोड़ पे हम डिबेट को ले जा रहे हैं। जलपा, मनोहर भाई, नंबर 3 बार बता रहा हूँ, दो चीज आज की तारीख में जो सिचुएशन है, हमने लास्ट टाइम तो 20 लाख करोड़ का तो पैकेज दिया था। कितना मरीज थे तब? बिल्कुल। हमारे पास मरीज कितने थे पूरे हिंदुस्तान के? और चार लॉकडाउन दिया था रंग रूप के साथ। तो ये 4 लॉकडाउन दिए थे, कितने मरीज थे? आज पर डे हिंदुस्तान में 3 लाख के ज्यादा मरीज हैं। आप क्यों हम जान बचाने में पड़े हैं, आप लोग आक्षेप करते रहिए। क्यों नहीं लेते हो आप? अपनी राजनीति कोरोना के नाम से चलाते रहिए। आपका लॉकडाउन रणनीति नहीं, क्या बात कर रहे हो आप? क्या बात कर रहे हो किशन सिंह जी? आपके ही नेता ऑक्सीजन के सिलेंडर पर फोटो छपवाते हैं। कोरोना पर राजनीति कौन कर रहा है? रेमडेसिविर की बात कर रहे हैं। जलपा जी, चलिए लास्ट बात मेरी। जी मनोज जलपा जी, किसी ने व्यवस्था की है, रेमडेसिविर किसी ने लगाए है, उसने व्यवस्था की है। हम तो जो भी व्यवस्था कांग्रेस वाले व्यवस्था करेंगे तो उनको भी थैंक्स कहेंगे। इतना लोगों हमने कहा कांग्रेस वालों को थैंक्स बोलने की ना बोलिए। डाइवर्ट कर दे आपका मोबाइल, वो सिर्फ टीवी पे आके भाषण देकर चले जाते हैं। यहाँ के प्रवक्ता से लेकर राहुल गांधी तक सिर्फ सलाह देते हैं। 1 साल से वो लोग टीवी पे आके सलाह देकर भाग जाते हैं। तो आप तो घोड़े पे बैठे हैं। चलो ठीक है, नहीं, चलो अच्छी बातें करते हैं। नहीं, सलाह देते हैं। चलो किशन सिंह जी, आप क्या कर लोगे? समस्या तो है, ऑक्सीजन की कमी है, वेंटिलेटर की कमी है, सुननी नहीं है। अरे बोलिए ना, आप क्या कर लोगे? अच्छी बात बताइए तो। रियल टाइम जूझ रहे हैं, रियल टाइम काम कर रहे हैं, लोगों के बीच में है, लोगों को इवेंट में है, अमित शाह जी का स्वागत करने गए हैं, आप लोगों के बीच में है, बहुत बखूब। आप खुद बोल रहे हो। जी प्रसाद जी, कुछ कहना चाहेंगे? जी अरे जलपा जी, आप जानती है, आप भी होती है, जब हम लोग आपके लिए वहाँ खड़े होते हैं, आपको पानी टेस्ट कब बढ़ाओगे? कोई तकलीफ नहीं हो, दुख में जब आप खड़े होते हो।
हिंदुस्तान नहीं आप बोलना क्या चाहते हैं? किशन भाई क्या बोलना चाहते हैं वो आपका कहने का मतलब क्या है? बताइए। आप कहने का मतलब ये है कि आप लोगों की सेवा अस्पताल के जाने की बजाय इवेंट में जाकर लोगों को चाय पानी का पूछ रहे थे। आपका कहने का मतलब ये हुआ? आप इसको आपको अस्पताल में मरीजों की नहीं आपको इतनी फिक्र करनी है तो आपकी जरूरत वही थी ना। जिसको पानी पीना है वो खुद की वजह से पी लेगा पानी। आप मुद्दा क्यों भटका रहे हो? आप बात कीजिए ना, ये सब कमी है, क्या कर सकते हैं आप? उपाय बता दीजिए। उसके पास कोई जवाब नहीं है, उसके पास कोई जवाब सही बात, उनके पास कोई जवाब नहीं है। फिर उनको याद आते हैं मीडिया कर्मी, फिर उनको इवेंट याद आता है, फिर उनको चाय पानी का याद आता है। तो इस्तीफा दे दे। बाकी परिस्थिति नाजुक है गुजरात की, ये आज जी अच्छी नहीं है। और इनको चाय पानी सूझ रहा है। जी प्रशांत जी, काफी देर से आप कुछ बोलना चाहते हैं। जी प्रशांत जी, जी प्रशांत जी। जनता को आत्मनिर्भर कर दे, जनता को आत्मनिर्भर मनर भाई, हिंदुस्तान का लोकतंत्र जब से बना, पक्षा पक्षी से बाहर आके विपक्ष और सरकार ने एकजुट होने का ट्राई किया है आज तक का। एग्जाम्पल मैं 2-3 एग्जाम्पल देता हूं, चाहे वो नेहरू जी हो, इंदिरा गांधी हो कि वाजपेयी हो। 1983 में गुजरात में बहुत बड़ी बाढ़ आई थी, शायद अनिल भाई तब होंगे, आई डोंट नो। तब सीएम थे माधव सिंह सोलंकी और विपक्ष के नेता थे बाबूभाई जसभाई पटेल, और वो विपक्ष के नेता थे। फिर भी माधव सिंह ने उनको पर्सनली बुला के ऐसा बोला था, ये जिम्मेदारी आपको लेनी है, विपक्ष प्लीज अरेंज करो, मैनेज करो और सरकारी आर्म्स का कैसे उपयोग करना है। यहाँ पर ये लोगों को काम तो करना क्या बोले। प्रशांत भाई नहीं किशन सिंह जी आप सुन लीजिए, तब तक आप चाय पीजिए। नहीं आप तब तक चाय पीजिए, प्रशांत जी को बोलने दीजिए। जी प्रशांत जी। उसी तरह लास्ट टाइम जब कांग्रेस ने ऐसा बोला कि हम मजदूरों के लिए हम बसेस की व्यवस्था करते हैं, वो बस आपने नहीं चलने दी। ट्रेन की टिकट का खर्चा बोला, वो आपने नहीं लिया। इस बार भी अभी गुजरात में नंबर बहुत अच्छे हैं कांग्रेस के, 65, भले बाकी 80 में से 15 नहीं है। 65 इज नॉट अ बैड नंबर अगेंस्ट 182 एमएलए। कितनी बार सर्वदलीय अरे आपने कितनी बार बुलाया, आपने कितनी बार बुलाया, कितनी बार लोग अरे बुलाना। सर्वपक्षीय बैठक कौन बुलाएगा? गवर्नर बुलाएगा, विधानसभा अध्यक्ष इनोग्रेशन नहीं होता, वहाँ तो इनोग्रेशन होता है। विधानसभा के अध्यक्ष मतलब और मुख्य प्रधान किसका है, सरकार किसकी है? प्रशांत जी मेरी बात सुनो, एक लिखी में बोल दूं मैं। प्रशांत जी, भारतीय जनता पार्टी आज की महामारी ने महामारी नहीं समझती, ये तो अवसर समझती है। क्यों बुलाए भाई जनता को? क्यों विपक्ष को बुलाए? आप लोगों के लिए आया है, को बुलाए। ये अवसर आप लोगों के लिए है, अपनी राजनीति चमकाने का, अपने अस्तित्व दिखाने का। ये तो उत्सव है, भारतीय भाजपा आयोजित उत्सव है, लाभान्वित लोग हैं, सब लाभान्वित लोग हैं। तो आप अवसर क्यों देते हो? सरकार हो, आपके हाथ में पूरी मशीनरी है, आप उनको क्यों मौका देते हो अवसर बनाने का? आप काम ही ऐसा करके दे दो ना कि अवसर दिखे ही नहीं हो, और दिखे कि आपने आफत में जनता के साथ आप खड़े हैं। पूरा इसका अभी तक तो कुदरती प्रकोप के सामने गुजरात की जनता को, देश की जनता को पूरा पता चल गया कि भारतीय जनता पार्टी प्रेमी है। ये परिस्थिति देश की कमनसीबी है, देख रही है कि मतलब आप कितना आउटपुट दिया। मेरी विधानसभा के अध्यक्ष राजेंद्र त्रिवेदी को यहाँ से रिक्वेस्ट है, इमीडिएटली सर्वपक्षीय बैठक बुलाए, सबको साथ में बिठा के सबको रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन किया जाए। अगर 900 की अभी ये सूरत में, मुझे आप इसका आंसर दीजिए कि मतलब आपके सूरत में जो है वो कहाँ पे है? जी जी किशन हमारे आपके कार्यकर्ता 27 ग्राउंड में जो काम कर रहे हैं डेली। जी किशन सिंह जी, आपके एमएलए कहाँ है, ये प्रश्न पूछा गया है आपकी ओर से। यस, मैं आई आंसरेबल टू जलपा जी। जलपा जी ने मुझे बुलाया है, मैं जलपा जी को जवाब दूंगा और आपके प्रश्न का भी जवाब दूंगा। जलपा जी, अब सीरियस एक बात बोल रहा हूँ, आई होप एवरीबॉडी लिसनिंग। ये अवसर वो तमाम लोगों, आपकी आवाज नहीं सुनाई फिर से किशन जी। आप सीरियस होने का बोले, वैसे तो सब सीरियस ही दिख रहा है, लेकिन फिर भी आपकी आवाज नहीं आ रही है। अनिल भाई, आप थे 1983 में जब ये बाढ़ का मौसम आया, और जब बाढ़ आई थी और बोला गया था विपक्ष पूरा मैनेज करेगा,
जी That time I was also commissioner in Vadodara. कहीं किस्सा है कांग्रेस के टाइम What was the situation? Can you please explain, sir? क्या है जी अनिल जी क्या कहना है? अभी सरकार को सामने से बुलाना चाहिए, देखो सबको देखो एकजुट ये होकर काम पक्ष करना चाहिए में कि नहीं? देखो ये राजनीति करने का वक्त नहीं है, एक दूसरे पे एक्सेप्ट करने का वक्त नहीं है। मैनेजमेंट कैसे करना है वो बहुत आवश्यक बाबत है। मुझे अभी भी याद है कि जब अपने गुजरात में मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी साहब, जब प्रधानमंत्री अभी है, उसकी क्षमता पे कोई शंका करने की आवश्यकता नहीं, उसकी काबिलियत पे भी शंका करने की आवश्यकता नहीं ली। लेकिन अभी जो माहौल जो बना है, वो जो बाबू जो अधिकारी गण है, जो अधिकारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन पे जो कंट्रोल करने की जरूरत है गुजरात में, वो नहीं हो रही है। और उसकी वजह से जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अच्छी तरह जो प्लानिंग कर नहीं पाया, और वो प्लानिंग कर नहीं पाया, उसकी वजह से वो आपत्ति हुई है। उसमें जो प्रॉब्लम आम लोगों की बेड्स की कमी हो रही है, हॉस्पिटल में स्टाफ की कमी हो रही है। डॉक्टर्स बोल रहे हैं हम 24 आवर करने के तैयार है, लेकिन हमारे पास ऑक्सीजन की कमी है, हमारे पास रस्सी की कमी है। तो वो प्लानिंग एडमिनिस्ट्रेशन को करने की जरूरत, उसको वक्त पहुंचाने की जरूरत है। ये चीज जितनी जगह है कैंपस में इतना पैसा की कमी नहीं, फिर भी मुझे लगता है कि ये जैसे वैक्सीन फ्री में दी गई, उसी तरह रसी दे, क्या फर्क पड़ेगा? रसी किसको जरूरत है? गरीब मानस को जरूरत है, गरीब लोगों को जरूरत है। वो कहां से लाएगा? पैसा नहीं है। मुझे 2 दिन पहले का पता है कि मेरे एक करीबी पहचान वाले थे, उसकी बहन हॉस्पिटल में दाखिल की गई। रात को उसको पता चला, वो गई वहां, उसके पास रस्सी नहीं थी। 30,000 रुपया खर्चा करके वो लड़की ने रातों रात रस्सी इकट्ठी की कहीं से भी। अब सोचो वो 30,000 पास नहीं तो मर ही जाएगा। आप सोचो अगर सामान्य लोगों की ये हालत है तो गरीब लोगों की क्या हालत होगी। तो मेरी तो सरकार से एक राय है, गुंजाइश है कि जैसे वैक्सीन हम लोग फ्री में दे रहे हैं, उसी तरह जो भी कोरोना का संक्रमित दवाई इंजेक्शन उसको फ्री में मिलना चाहिए। सभी हॉस्पिटल को उसकी सूचना दे देनी चाहिए। सभी अपने सरकारी हॉस्पिटल में उसका पूरे कोटा मिल जाना चाहिए, ऑक्सीजन का पूरी मात्रा में मिल जानी चाहिए। उसका बंदोबस्त कहीं ना कहीं से करना चाहिए, और उसके लिए जरूरत पड़े जो हॉस्पिटल है, उसके जो हेड है, उसके साथ परामर्श करके उसको क्या क्या जरूरत है वो भेजना चाहिए। वो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके क्या दिखाना चाहते हैं? हम लोग बहुत अच्छा सुझाव दे रहे हैं। इसमें ऐसा है अनिल जी, आपने शुरुआत की थी कि जब मुख्य प्रधान के तौर पर नरेंद्र मोदी थे और तब कुछ सिचुएशन अलग थी और अब कुछ अलग है, यानी कि विजय रूपाणी जी का सभी ऑफिसर उसके कंट्रोल में थे। आपका कहने का मतलब ये है कि गुजरात में अभी ऑफिसर मुझे तो लगता है कि ऑफिसर अपने हिसाब से क्या करना चाहते हैं वही पता नहीं चलता खुद को। मतलब जो ऑफिसर को पता होना चाहिए कि इस आपत्ति में क्या करना चाहिए, किसको कहाँ जरूरत है। सिंपल सी बात है, पूरी टीम बना के उसका लाइजन करो। हाँ, मतलब टीम वर्क नहीं है, कम्युनिकेशन का गैप है। मान लो कि हम लोग इलेक्शन करते थे, इलेक्शन में क्या होता है कि गांव तक इसका सिस्टम है, बरोबर। उसी तरह ऑफिसर का की सिस्टम है, लेकिन ऑफिसर की सिस्टम कहाँ गैप है, कम्युनिकेशन कहाँ गैप है, वही पता नहीं चलता। सिर्फ डायरेक्ट वो बात कर लेती है। अरे क्या बात कर, ऑक्सीजन की कमी देखने को मिलती है, बेड्स की कमी है, वेंटिलेटर की कमी है। सभी जगह मान लो कि सभी में सुपरिटेंडेंट है, बरोबर है, हॉस्पिटल में, तो सुपरिटेंडेंट की जिम्मेदारी है कि भाई किसको कहाँ ऑक्सीजन की जरूरत है, कितना बेड ज्यादा जरूरत है, तो उसके साथ कम्युनिकेशन करो। बस वो इनोग्रेशन करवाने के लिए सभी को ले जाके वो अपने आप को अच्छा दिखाने की बस कोशिश कर रही है। वो उसमें से बाहर निकले। गुजरात की छवि खराब मत करो, प्रधानमंत्री की सरकार की छवि खराब मत करो। एडमिनिस्ट्रेशन को मेरी विनती है कि वो खुद, वो गुजराती में कहावत है ना, ऐसा है, मारू सू न मारे सू। आप सिस्टम से, वो सिस्टम से जो एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रही है, वो एडमिनिस्ट्रेशन को बोलो कि एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छी तरह उसको सुझाव दो, उसको अच्छी तरह काम करवाओ। जी मनहर जी क्या कह रहे थे आप? नहीं, मैं ये बोलता हूँ, पटेल साहब की बात को मैं सुर पुराता हूँ, लेकिन
साहब ओनली जो आपने ब्यूरोक्रेट्स को जवाबदार ठहरते हो, तो ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर कंट्रोल करने वाली तो सरकार है ना। सरकार और ब्यूरोक्रेट्स के बीच में तालमेल नहीं है। आज बात सुनो, ब्यूरोक्रेट सच बात बता दी नहीं है, आप समझ लो। उस टाइम मुझे पता है हमारे मुख्यमंत्री थे, हम लोग खुद जाके बताते थे सब जो हम लोग बोल रहे हैं ये बात सच नहीं है। नहीं, जो उनका कहने का मतलब ये है कि जिस तरीके से पहले काम लिया जाता था और अभी के प्रधान के पास ऐसा टाइम ही नहीं है कि वो माहिती मैडम मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। वो फील्ड में काम करने वाले, मेरी बात सुनिए पहले, मेरी बात सुनिए। जो फील्ड में काम करने वाले हैं उसको पूछो क्या हो रहा है। वो रिपोर्टिंग करने वाले को मत पूछो। आप लोग रिपोर्टिंग करने वाले को पूछते हैं और रिपोर्टिंग अच्छा नहीं हो रहा है। जो काम करने वाले हैं, एक्चुअल काम कर रहे हैं फील्ड में, उसको आप पूछो कि साहब आपको क्या तकलीफ है, क्या कब कहाँ आवश्यक है। इसको पॉलिटिकल विजन वाला पॉलिटिकल बंदा चाहिए ना। इस पॉलिटिकल विजन वाला पॉलिटिकल बंदा चाहिए उस पे। ये पॉलिटिकल विजन नहीं है ये लोगों के पास, कि इसका विजन नहीं है कि कौन अच्छा काम कर रहा है, कौन बुरा काम कर रहा है, कौन ब्यूरोक्रेट अच्छा काम है। आज नेहरा जी को घटा दिया यहाँ पे गुजरात में, पूरी तरह से अहमदाबाद में कंट्रोल से कोरोना चलती थी, कंट्रोल थी, क्यों हटाया? और गुलेरिया यहाँ से दिल्ली से आए, गुलेरिया विजिट लिया, गुजरात हाई कोर्ट ने इंटीमेशन फटकारा, फिर भी उसने बोला कि आप सुधरो, आप पद्धति में फेरफार करो, तो फिर भी उसने फेरफार नहीं किया। उसका पॉलिटिकल विजनरी, पॉलिटिकल बंदा में होना चाहिए, चीफ मिनिस्टर में होना चाहिए, तो आरोग्य मिनिस्टर, हेल्थ मिनिस्टर में होना चाहिए। ये नहीं है तो ब्यूरोक्रेट्स क्या करे? ब्यूरोक्रेट्स को कंट्रोल करना था। ब्यूरोक्रेट्स में अच्छे कौन है, बुरे कौन है, ये तो चेक करना काम तो पॉलिटिशियनों का है। आज 15 से ज्यादा कॉर्पोरेशन का, बोर्ड निगम का चेयरमैन रिटायर्ड हुए IAS ऑफिसर बैठे हैं, इसके पास काम कर रहे हैं। क्यों बुलाया उसके बाबत ने? आज 7 साल 10 साल से रिटायर्ड IAS ऑफिसर को महत्व की चेयर पे बिठाया है। किसने बताया? ये घर पे से वापस आए ब्यूरोक्रेट्स? नहीं, ये विजनरी, बिना विजनरी वाले बंदे, पॉलिटिकल बंदे ने बिठाया उसको। आज 15 से सरकार में बहुत काबिल ऑफिसर है, उपयोग करो। आज ब्यूरोक्रेट्स है, क्यों बुलाया उसको वापस? क्या उसकी फलश्रुति थी? और या क्या फलश्रुति? नर्मदा निगम का चेयरमैन कौन है? JNFC का चेयरमैन कौन है? पानी पुरवठा का चेयरमैन कौन है? JSCA का चेयरमैन कौन है? ये सब लोग रिटायर हुआ ऑफिसर हैं। क्यों वापस में? ये गुजरात की जो धजिया निकलती है ना, ये उसके वजह से निकलती है। किसने बिठाया? तो पॉलिटिकल विजन मुख्यमंत्री को होना चाहिए, चीफ मिनिस्टर को होना चाहिए, और चीफ मिनिस्टर के पास इतना विजन नहीं है, इसलिए और मुख्यप्रधान को जब सवाल किया जाता है तो वो बोल देते हैं मने नहीं खबर। जी क्या बोल रहे हैं? मुख्यप्रधान को जब कोई भी प्रश्न किया जाता है उनको पता ही नहीं होता, वो बहुत बेबाकली बोल देते हैं मने खबर नहीं। बोलता हूँ अनिल भाई को साथ में सम्मत हूँ, लेकिन जो ब्यूरोक्रेट्स के बदले में ब्यूरोक्रेट्स के किसके कहाँ पे काम काम तो मुख्यप्रधान को लेना है, रिपोर्ट तो मुख्यप्रधान को मांगनी चाहिए। जी लेकिन मुख्यप्रधान तक सच बात पहुँचती नहीं, सच बात पहुंचे नहीं है। काम करते हैं वो पहुंचाते नहीं। मुख्यप्रधान को ये दृश्य भी नजर नहीं आते कि ये एम्बुलेंस की लंबी कतार है, ये शमशान की कतार है। पता नहीं एक पाइपलाइन होती है, क्यों नहीं होता? मतलब खुद से ना कोई डिसीजन अगर छोटा डिसीजन लेना रहता है तो उनको ऊपर पूछना पड़ता है। सरकार में काम किया है, खुद से कोई डिसीजन नहीं है। उनको अगर कुछ डिसीजन लेना है छोटा, मुख्यप्रधान तो मैच भी बंद नहीं करवा सकते, उसके लिए भी उनको थैंक्स टू वाला पोस्ट करना पड़ता है। अरे एग्जैक्टली, तब लास्ट क्वेश्चन में करता हूँ, लास्ट क्वेश्चन जी। क्रिकेट स्टेडियम का मैच चालू रखना के बंद रखना, रथ यात्रा चालू रखना के बंद रखना, स्कूल चालू रखना के बंद रखना, स्कूल का बच्चों की फी 25% लेना के 50% लेना, ये सब डिसीजन कौन ले? किसके पास था? सब डिसीजन हाईकोर्ट ने लिया, सब डिसीजन हाईकोर्ट। कौन ब्यूरोक्रेट साढ़ा आया? ये बात गुजरात की है, ये बात गुजरात की है। एक भी डिसीजन नवरात्रि में गरबा चालू रखना है कि बंद रखना है, हाईकोर्ट डिसीजन ले। स्कूल के बच्चों की 25% लेना है कि 50% लेना है, हाईकोर्ट डिसीजन ले। अरे लॉकडाउन करना है कि नहीं करना है, हाईकोर्ट डिसीजन ले। सब पूरी आईबी है इसके पास, पूरी आईबी है। ये ब्यूरोक्रेट्स क्या है क्या नहीं है, सब ये लोग काम कर सकते हैं, करे कोई रखे। अरे आज की ब्यूरोक्रेट्स इच्छा शक्ति नहीं है, ब्यूरोक्रेट की इच्छा शक्ति नहीं है। जी
काम कर सकते हैं, लेकिन बिजनेस असवार होना चाहिए। असवार घोड़ा चाहे कितना भी अच्छा है, लेकिन असवार बने बैठेंगे ना तो घोड़ा चलेगा। ये जी असवार की काम जी है, ये जी, politically वो लगाम front- नहीं कर front पे सकते कौन है, विजय इसके रूपाणी पे जी। डिपेंड होती जी है। जी। हार्दिक जी, आपका क्या मानना है, क्या लगता है आपको कि अब क्या, क्योंकि हम देख रहे हैं जिस तरीके से के दृश्य नजर आ रहे हैं और भाजपा तो उत्सव में ही नजर आ रही है। जी मैम, एक्चुअली बात यह है कि मतलब भाजपा जो है वो भी उत्सव मना रही है, ठीक है, लेकिन हमें अभी एक चीज ये है कि मैं आपके न्यूज के माध्यम से सबको ये जी बताना चाहता हूँ कि मतलब डरो मत। मैं भी एक डॉक्टर हूँ, मैंने भी देखा हुआ है कि लोगों को भागते हुए, मैंने भी देखा है कि लोगों को अस्पताल में लाइन लगाते हुए। अभी इतना लोगों में मतलब वो हो गया है कि लोग ना मतलब डर गए पूरी तरीके से कि अगर हम अस्पताल में गए तो हम जिंदा वापस आएंगे कि नहीं आएंगे। जी जी नो डाउट मीडिया ने बहुत अच्छा काम किया है ये बता के कि मतलब हमारी सरकार ने क्या काम किया है। हमारे पास एक साल था सरकार के पास, जब लास्ट ईयर हमारा कोरोना आया तब से लेके अब तक ना तो उन्होंने मतलब अच्छी अस्पताल बनाई है, जी ना तो उन्होंने ऑक्सीजन की कमी को कभी उन्होंने जांचा या परखा है। कुछ भी जी उन्होंने मतलब पूर्व तैयारी या कुछ भी नहीं की हुई है। जो जी भी है वो अभी कर रहे हैं, और वो भी जी इसलिए हो रहा है क्योंकि अभी मतलब बंगाल में उन्होंने रैलियां जो है वो बंद कर दी। इसलिए आज हमारे मतलब जो है गांधीनगर के एमपी साहब, उनको आज जी मतलब टाइम मिला कि आके वो उद्घाटन करें। अब जी, मुझे ये उनको फिर बताइए मैम कि जी, मतलब अगर उनको वो गुजरात उद्घाटन याद नहीं आया। करते जी तभी तभी उनको गुजरात याद आया। दूसरी बात ये है कि वो हमारे गुजरात और गांधीनगर के एमपी है, उनको एटलीस्ट ये बात याद रख के सबसे पहले, मैम अगर हमारे घर में कुछ भी दिक्कत होती है तो हम पूरा नौकरी भी छोड़ के आ जाते हैं और हम हमारा घर सबसे पहले देखते हैं। लेकिन जी इन लोगों ने तो घर ही नीलाम पे रख दिया है और खुद कहीं और जगह पे घूम रहे हैं। अरे घर वापस आओ और देखो कि घर में क्या हो रहा है, लोग मर रहे हैं, आपके ही घर के लोग हैं। जी हम मुझे याद है कि मोदी जी ने एक बार बोला था उनके भाषण में कि मैं गुजराती छू, હું ગુજરાતી છું અને ગુજરાતનો જ છું અને તમે જ્યારે મને યાદ કરશો ત્યારે હું ગુજરાત પાછો આવીને ઉભો રહીશ। जी અને આજે એ જ નરેન્દ્ર મોદી સાહેબ આપણા વચ્ચે દેખાતા પણ નથી, કારણ કે એ પણ મતલબ અત્યારે દિલ્હીની ગાદીમાં બેઠેલા છે। સાહેબ અમે जी જ તમને અહીંયાથી દિલ્હી લગીને સફર કરાવ્યું છે, તો ફરીથી એકવાર અહીંયા આવો અને જુઓ લોકોની પરિસ્થિતિ શું છે। तो मैं आपके न्यूज के माध्यम से यही बताना चाहता हूँ कि मतलब जी हमारे जो सर है, ठीक है साहब, जो है वो वापस आए, देखे, जांचे, परखे और हमारी तकलीफ को महसूस करे। वो हमारे हैं, उनकी मम्मी भी यहाँ पे ही रहते हैं, ठीक है, तो उनको भी जाके अगर पूछने, आईटी को भी पूछने की जरूरत नहीं है, अगर उनकी मम्मी को पूछेंगे तो भी पता चल जाएगा कि क्या हालत है अभी गुजरात का। जी तो जी मैं तो यही बताना चाहता हूँ आपके न्यूज के माध्यम से कि अगर मतलब हमारी जनता के लिए कुछ किया जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। थैंक जी यू। जी अब मैं अपने समय का थोड़ा अभाव है, मैं अपने आखिरी सवाल की ओर आ रही हूँ। अनिल जी, आपसे शुरुआत करते हैं। अभी जिस तरीके के दृश्य नजर आ रहे हैं, आपको क्या लगता है कि अब सरकार को क्या फैसला लेना होगा? अभी तो ऐसा देखा गया है कि सरकार जो है वो खुद मतलब कंफ्यूज हो जाती है कि क्या डिसीजन ले। वो वेट करती है कि हाईकोर्ट सुझाव देंगे या हाईकोर्ट कोई रास्ता दिखाए। देखो, सरकार को एक तो पहले इमीडिएट डिसीजन लेना चाहिए कि जो कोरोना संक्रमित हुए हैं उसको रसी या जो भी कोई दवा जरूरत है वो फ्री में मिले, जी जिससे सबसे पहली राहत उसको वो पहले मिलने वाली है। क्योंकि अभी रसी लिए ही सिर्फ किसी को कोरोना हो गया तो उसकी फैमिली को एक ही टेंशन होगा कि भाई दवा उसको मिलेगी, रस्सी जी मिलेगी, जी मिलेगी तो कितने में इंजेक्शन मिलेगा मिलेगी, कि नहीं। कहां से जी मिलेगी, बस वो टेंशन में रहता है। तो उससे बेटर है कि वैक्सीन की जगह ये रस्सी जो अभी जरूरत रहती है, जो संक्रमित होते हैं उसको जरूरत है, उसको पहले मुआयना किया जाए। जी दूसरा, जी ऑक्सीजन सभी सिविल जो भी हॉस्पिटल है उसको ऑक्सीजन पूरा में मिल जाए, उसका पूरा बंदोबस्त कर लेना चाहिए। और पूरा एडमिनिस्ट्रेशन की चैनल है नीचे तक की, मतलब जी जहाँ हॉस्पिटल है वहां जिला में नोडल ऑफिस होना चाहिए, हर जिले में एक एक नोडल ऑफिसर रख के पूरा डे टू डे रिव्यू होना चाहिए, क्या कौन सी जगह पर क्या कहाँ जरूरत है, उसकी जगह उसकी तरह वो लाइजन करके वो कम्युनिकेशन करके एक दूसरे सभी हॉस्पिटल में ये पूरी सुविधा
सरकार को देनी चाहिए। मैं तो यही कहना चाहता हूं। बाकी अभी राजनीति का करने का वक्त नहीं है, कोई दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत है। सिर्फ सरकार को एक फर्म डिसीजन लेना चाहिए कि जो भी कोरोना में संक्रमित हुए उसको फ्री में दवाई किया, क्योंकि वैक्सीन फ्री में देते हैं, वो कोई भी हो, छोटा है बड़ा है गरीब हो, सबको दे रहे हैं। तो ये अभी वो बोल रहे थे कि उसकी रसीद 150 रुपये में भी मिल सकती है और 400 रुपये में भी मिल सकती है। तो इतना पैसा मेरे पास नहीं है, सरकार के पास नहीं है। अरे मैं तो ये मान रहा हूं कि भारतवर्ष में जितने धार्मिक स्थल है ना, उसके पास इतना करोड़ों अरबों पैसे रुपए कि पूरा भारतवर्ष के लोगों को वो फ्री में सभी सुविधा दे सकता है। जी। तो मैं मानता हूं कि सरकार को एक फॉर्म डिसीजन लेना मास्क चाहिए। नहीं पहनने पर मतलब कोरोना की गाइडलाइन फॉलो नहीं करने देखो पर लोगों से ये जो मास्क दंड वसूला है, देखो मैं वो मास्क भी में तो अगर ये बोल रहा रकम हूँ, लगा दे तो काफी अच्छा होगा। तो ये बोल रहा हूँ, अभी एक पत्रकार, दिल्ली का एक पत्रकार बोल रहे थे, मैंने उसको सुना, उसने बताया कि मास्क के लिए आप 1000 पेनल्टी कर रहे हैं, मास्क के लिए 1000 पेनल्टी कर रहे हैं, तो डॉक्टर आपके अगर सुविधा आप नहीं दे सकते तो सरकार पे कितनी पेनल्टी होनी चाहिए, वो आपने कभी सोचा? जी जी। सरकार, ये तो लोग बोलते नहीं है, इसलिए लोग बेचारे हो गए हैं। लोगों को आप सुनो, लोगों को आप एक 20 रुपये का 1000 का पेनल्टी, वो आप दिन में कमा नहीं सकता, उसको 1000 रुपये की आप दिखाना चाहते हो। सरकार का एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा है, वो दिखाना चाहते हो। अरे आपका एडमिनिस्ट्रेशन कब अच्छा होगा कि आप मास्क नहीं पहना है उसको एक मास्क दो, फ्री में दो, क्या फर्क पड़ेगा? वो दूसरी बार उसको समझ में आएगा भाई वो अपने अच्छे के लिए वो मास्क दे रहा है, सरकार वैक्सीन दे रहा है, फ्री में दे रहे हैं वैक्सीन। तो वो तो संक्रमित हुए है, उसको आप फ्री में कम से कम रसीद दो, दवाई दो, अच्छा ऑक्सीजन टाइम से मिल सके, उसको वक्त पे उसको ट्रीटमेंट मिले, वही करो। दूसरा कुछ करने की जरूरत है। इतना करोगे, मैं मानता हूँ ये महामारी में से अच्छी तरह बाहर निकल पाएंगे। ये राजनीति करने का वक्त नहीं है। जी मनहर जी, मेरा भी आखिरी सवाल आपसे यही होगा कि आपको क्या लगता है अब सरकार को क्या डिसीजन ले लेना चाहिए? नहीं, मैं एक संवेदन शब्द के साथ में बोलता हूँ कि हर एक मरीज को पथारी मिलनी चाहिए, मतलब बेड मिलना चाहिए। हर एक मरीज को ऑक्सीजन की जरूरियात है तो ऑक्सीजन मिलना चाहिए, उसको वेंटिलेटर की जरूरत है तो वेंटिलेटर मिलना चाहिए, और उसको इंजेक्शन की जरूरत हो, हर एक पेशेंट को इंजेक्शन मिलना चाहिए। एक प्राथमिक जरूरियात हो, एसेंशियल है, वो गवर्नमेंट की नैतिक जवाबदारी नहीं, ये एसेंशियल ड्यूटी है, वो मिलना चाहिए। और पेशेंट को परेशान, पेशेंट के परिवार को परेशान होना रोकना चाहिए, एक बात। दूसरी बात ये मैं कहना चाहता हूं कि टेस्टिंग बढ़ाओ, और टेस्टिंग के लिए जो आज पश्चिम बंगाल की इलेक्शन में प्रधानमंत्री से एक आह्वान करते हैं कि जो हम यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को आप चुनोगे तो यहाँ पे हम कोई भी बंदे के पास से बिना मूल्य हम वैक्सीन देंगे। तो गुजरात के क्यों नहीं देंगे? कि गुजरात के दोनों लोग, गुजरात के बड़े लोग यहाँ पे दिल्ली में बैठे हैं, और गुजरात की साथ की आपकी जमीन तल पर आप हवा अलग हो गई है कि गुजरात को आप भूल जाते हो। पश्चिम बंगाल में आप जो दे सकते हो तो गुजरात में क्यों? इसीलिए बोलता हूँ कि टेस्टिंग बढ़ाओ, और वैक्सीन के लिए कोई भी बंदा वैक्सीन लेना चाहता है तो वैक्सीन फ्री में और मुफ्त मिलना चाहिए। ये गुजरात की आज की तासीर परिस्थिति की ताती जरूरत है, उसको हम मेहनत करके गुजरात की सारी माहौल बनाने में, कंप्लीट करने में हमको फायदा मिलेगा। और ये परिस्थिति में कहीं ना कहीं पब्लिक को भी ऐसा लगेगा कि नहीं, सरकार है हमारी, सरकार हमारी काम कर रही है हमारे लिए। जी जी। हार्दिक जी, आपसे भी जी मेरा आखिरी सवाल यही होगा कि अब आगे क्या? जी लगता है हार्दिक जी के तक हमारी आवाज पहुंच नहीं पा रही। आप सभी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े, इसीलिए आपका शुक्रिया। तो दंगल देशका में आज का हमारा मुद्दा था, दरअसल प्रश्न था कि कोरोना क्या एक अवसर है? प्रश्नार्थ। अब मुद्दे पर यही चर्चा थी कि आपत्ति को अवसर बोलना वो उचित नहीं है जब आपत्ति किसी का भोग ले रही हो। हमने देखा कि ऑक्सीजन की कमी, हमने देखा वेंटिलेटर की कमी, हमने देखा बेड की कमी के लोगों को रास्ते पर रहना पड़ा, यहाँ तक कि शमशान के भी भयावह दृश्य हमने देखे। प्रश्न यही होता है कि कौन सा अवसर? अवसर ये अगर है तो सेवा करने का है, या फिर
भ्रष्टाचारियों के लिए मेवा खाने का अवसर बना है ये आपत्ति। कोरोना महामारी जिसे पूरा विश्व एक महामारी के रूप में देख रहा है, उसको हम अवसर कैसे देख लें? अगर अवसर हम देखते हैं तो वो अवसर सेवा करने का है या फिर भ्रष्टाचार करने का? क्यों गुजरात में ये परिस्थिति आई? अगर कोरोना को हम कंट्रोल में कर चुके थे तो ये फिर आउट ऑफ कंट्रोल कैसे हो गया? समय राजनीति का करने का नहीं है, लेकिन फिर भी ऑक्सीजन के सिलेंडर पर राजनीति वाले नेता के दृश्य क्यों नजर आते हैं? क्यों कुछ भी जनता के लिए कोई नेता करता है तो उसका फोटो क्लिक होता है, उसके पोस्टर छपते हैं, तो कोरोना पर राजनीति कौन कर रहा है? प्रश्न तो काफी सारे हैं और नया आया है। हकारात्मक सोच हमें रखनी चाहिए, लेकिन कोरोना से हकारात्मक नहीं होना है। यानी कि पॉजिटिव की ही हम बात कर रहे थे, पॉजिटिविटी की ही बात कर रहे थे, लेकिन कोरोना पॉजिटिव जो लोग हो रहे हैं तो फिर हम नेगेटिव बात क्यों ना करें? बात नेगेटिव नहीं है, बात दरअसल सच्ची है, लेकिन लोगों को नेगेटिव लग जाती है। लोगों को प्रश्न भी होता है कि यहाँ पर क्यों बैठकर गुजरात की जो है वो बुराइयां कर रहे हैं। अरे बुराइयां नहीं कर रहे, आपको दिखा रहे हैं कि एक कमी रह गई, इसको सुधारो। और कमी है तब नजर आ रही है और तभी लोग बोलते हैं। आप राम राज्य ला दो, किसी लोगों को कोई परेशानी ना हो, तो फिर हम बोलेंगे कि हाँ परेशानी नहीं है, कोरोना कंट्रोल में आ चुका है, लोगों को सारी सुविधाएं प्राप्त हो रही है। लेकिन ऐसा काम तो किया जाए कि कोई बोले। तो यहां पर हमें ध्यान रखना है कि हमें पॉजिटिविटी के साथ, यानी कि दिमाग में हकारात्मकता के साथ आगे बढ़ना है, लेकिन कोरोना से हकारात्मक नहीं हो रहा है, यानी कि कोरोना से पॉजिटिव नहीं होना है। मैं के न्यूज़ के माध्यम से फिर से आपसे अपील करना चाहूंगी कि आप भी अपना ध्यान रखिए, क्योंकि आपने तो शायद भाजपा के प्रवक्ता बोल रहे थे, वो सुना ही होगा कि आपको अपना ध्यान खुद रखना है। क्यों? क्योंकि आपको घर पर रहना है, सुरक्षित रहना है, और घर पर शायद आपको इसीलिए रहना है क्योंकि अस्पताल में जगह नहीं है। ठीक है, ये अलग बात है, लेकिन फिर भी आपको सुरक्षित रहना है, आपको मास्क पहनना है, आपको 2 गज की दूरी का पालन करना है। आप सुरक्षित रहे वही अच्छा रहेगा। आप उम्मीद मत लगाइए या फिर आप आशा मत लगाइए कि कोई नेता या किसी पार्टी का कोई प्रवक्ता आपके पास आएगा, आपकी सेवा करेगा। उनके लिए किसी और का स्वागत शायद लोगों की सेवा से ऊपर भी हो सकता है। तो दंगल देश का में अभी बस इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए आप जुड़े रहे के न्यूज़ के साथ। नमस्कार।